शेख साहब, आप जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो ये महज एक बयान है या ये भी तो ऐसा काफी कुछ सोचा जा रहा है? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, हम अपने चीफ मिनिस्टर के किसी बयान को डिसोन नहीं करेंगे। ही इज आवर चीफ मिनिस्टर। इमरान खान का जो है वो मुजाहिद है। जब वो कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो आईन आपको अपने दिफा की इजाजत देता है। जिस वक्त सादा कपड़ों में कोई आदमी एक पाकिस्तानी पे बंदूक सीधी करेगा, और खसूसन वो पख्तून होगा, असला जिनका जेवर है, जिन्होंने आपको तालिबान के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, तो जब आप उनको गोलियां और बंदूकें सीधी करेंगे तो वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो आगे से कहेगा नहीं। हाँ, अगर कोई यूनिफॉर्म में होगा तो वो 4 दफा सोचेगा, मगर उसको भी, यूनिफॉर्म वाले को भी वो नाजायज नहीं मारने देगा। मगर एक बंदे यूनिफॉर्म में ही नहीं है और खड़े बंदूकें गोलियां सीधी चला रहे हैं, तो फिर वो क्या पख्तूनों ने अपने बच्चे इस्लामाबाद आपके हाथों मरवाने के लिए भेजने हैं? तो आगे से रिटेलिएट नहीं करेंगे? तुम न करें ऐसे। आप हुकूमत है, बेशक आप चोरी की, डाके की, जाली हुकूमत है, मगर आप हुकूमत है। आप कम से कम अपने रवैये में एक इतनी वो जरूर रखें कि जिससे मुल्क में इंतशार ना फैले, मुल्क में तकसीम ना फैले। शेख साहब, आप कौन होते हैं हमारे और भी आपकी इस पूरी जो कैंपेन है इसके ऊपर बड़ा एहतजाज आ रहा है, बड़ा एक एतराज है। शेख साहब, एतराज ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स होने हैं अक्टूबर में, और आपने अक्टूबर में ही एहतजाज की मुहिम चला दी है। आप जरा इस बात पे भी गौर करें कि दुनिया से डिग्निटरीज आ रहे होंगे और यहाँ पे एहतजाज जारी होगा। कौन से डिप्लोमेटिक इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं? 83 साला बूढ़ी माँ को उठाया जाता है, एक प्रेग्नेंट औरत पुल पे खड़ी है, ऊपर शेलिंग की जा रही है, उस बेचारी को वहां से उठाने वाला कोई। बुजुर्गों की कमर आप उठा के देखें तो रबर बुलेट्स के उन पे निशान है। हमारे 4 आदमी मेजर सर्जरी से गुजरे हैं। जिस मुल्क में बेसिक राइट्स जो है वो आवाम को ना दिए जा रहे हों और उन्हें गोलियां और शेल दिए जा रहे हों, उत्थे तुसी डिप्लोमेटिक इवेंट, जेडे डिप्लोमेट्स आ रहे ने वो पागल ने, उन्होंने नहीं पता भी तुसी की कर रहे हो अपने मुल्क दी आवाम नाल। तो ये फ्रॉड हुकूमत ना करे। वो जो आते हैं ना, वो आपकी इची बीची चेक करके आते हैं, उनको आपकी औकात का पता होता है। तो आप अपने आप को पहले इंसान बनाएं। इस मुल्क के अंदर आप देखो, माहौल सेट रखना किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताएं कि जो लोग पिंडी के अंदर कल शेलिंग खा रहे थे, कितनों के पास तोपें थी, कितने को मार्टर सन, कितने को रॉकेट लॉन्चर सन? वो निहत्ते वीडियोस आप लोगों ने दिखाई है। बट शेख साहब, आई एम सॉरी टू से, इट्स नॉट जंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जंग, जहां पे सफीरों ने नहीं जाना, जहां पे वज़राए खारजा ने नहीं जाना। वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, द कैपिटल। सर, हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल राइट जरूरी है, हमारे लिए अदलिया की आजादी जरूरी है, हमारे लिए अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। जिस मुल्क में अदलिया आजाद नहीं है, जिस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहां ये बहस अच्छी नहीं लगती है कि तुसी इस वास्ते एहतजाज ना करो क्योंकि किसी डिप्लोमेटिक इवेंट ने इतने उड़ा। ये वैसे ये यासियां ऐसे मुल्कों में अच्छी नहीं लगती हैं जहां रबर बुलेट्स मारी जाए और दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को गोलियां सीधी की जाए। वहां ये बहस ही नहीं है। अच्छा, एक बताइएगा कि आपने अपना जो प्रोग्राम अनाउंस किया है वो 2 अक्टूबर का, यानी कल परसों का है। 2 अक्टूबर को आप 3 शहरों में कर रहे हैं, 4 को आप डी चौक जाने की कोशिश करेंगे, 5 को इस लाहौर में। यही प्रोग्राम अगर यही है तो उसकी कल्मिनेशन लाहौर में होगी या ये किसी ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा है? देखें, ये अभी जो आपने 4 वाली बात की है, ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। इसके ऊपर कुछ मुशावरत बाकी है। जब वो हो जाएगी उस हवाले से फिर हम आपसे और सारे मीडिया से बात करेंगे। 2 तारीख में एक चेंज ये है, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ही बता दूं कि मुल्तान की जगह बहावलपुर, तो फैसलाबाद, बहावलपुर एंड मियांवाली। आप देखेंगे खान की आप ग्रेटनेस देखेंगे। इस सारे मामले के बावजूद वहां पे क्रिकेट टीम ने आना है अपना मुल्तान में 2 तारीख को, और खान साहब ने कहा कि हम फिर मुल्क की बदनामी जो है वो नहीं करते, हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे, हम वहां से उठा के इसको बहावलपुर ले जाते हैं। तो ये क्रिकेटर की प्रोफेशनल कर्टसी है मेरा ख्याल है। आई गेस कप्तान है ना सर सारा। आखिर में क्रिकेटर ही है। अच्छा, अब यहां से आपने जलसों का प्रोग्राम क्या समझे कि आपने बंद कर दिया और आपने अब सड़कों पे रहना? बस सर, उन्हें एहतजाज ही
اور کیا لگ رہا ہے کب تک احتجاج کرنا پڑے گا؟ اب احتجاج ہے سر، اب جلد سے تو انہوں نے سر جو ہمارے ساتھ انہوں نے اپنی زبان کا پاس رکھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کمٹمنٹس کر کے اور این او سیز دے کے ہمارے ورکر کو ذلیل کیا ہے، تو اگر ہم نے این او سیز لے کے بھی گرفتاریاں دینی ہیں، این او سیز لے کے بھی کنٹینرز عبور کرنے ہیں، این او سیز لے کے بھی پرچے کرانے ہیں، تو پھر احتجاج ہی ہے نا سر۔ شیخ صاحب ساری توجہ پنجاب پہ ہے، ساری توجہ پنجاب پہ ہے، سندھ میں کچھ نہیں کرنا آپ نے؟ سر سندھ میں بھی بالکل، آپ دیکھیں کل بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، بڑے لوگ باہر نکلے ہیں، بڑا جمع غفیر تھا، ایک ریلی جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے، اور آہستہ آہستہ ایکٹیویٹی آل اوور پاکستان جائے گی سر۔ اچھا شیخ صاحب، احتجاج یہ جو آپ لوگ شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد خان صاحب کی رہائی بھی ہے یا خان صاحب کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہی ہو، یہی طریق انصاف کا موقف ہے، اسی پہ قائم رہے گی طریق انصاف؟ خان صاحب بالکل کہتے ہیں، یہ جب ہم نے ڈسکس کیا، اوبیسلی خان کی رہائی کے علاوہ مطلب یہ تو ہمارے دلوں میں، یہ تو ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے، ہم تو ہماری تو ساری ایفرٹ جدوجہد ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے۔ خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو میں اسی دن آزاد ہو جاؤں گا۔ شیخ صاحب یہ آزاد عدلیہ ہی ہے جو ان جھوٹے کیسوں میں میری رہائی کو ممکن کر سکتی ہے۔ شیخ صاحب پورے پاکستان کو نا ایک خبر کی اسپیسیفک ویسٹڈ ایجنڈاز کے ساتھ لوگ ان اداروں میں بیٹھے رہیں گے، تب تک وہ کام نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ جو لنڈن پلان تھا اس کی، جس میں پی ٹی آئی کو ختم کرنا، نواز شریف کو لے کے آنا۔ شیخ صاحب آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کو رابطہ استوار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ تو ملک کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اس تناؤ سے، یہ تناؤ سب کے لیے خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا سر، خان صاحب نے چند دن پہلے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو جلسہ ہم نے پوسٹ پون کیا تھا ملکی مفاد میں اور پاکستان کے نام پہ، اس کے بعد جس قسم کی مس کمٹمنٹ ہوئی ہے، جو کہ پہلی مس کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کے بعد خان صاحب کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں۔